गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई विल स्टार्ट माय टॉक विद कि आप में से कितने सारे लोग सपने देखते हैं। तो मुझे लगता है सबके सब सपने देखते ही होंगे, और सपने जो है वो लाइफ के हर पड़ाव पर, लाइक व्हेन यू ग्रो अप इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आप छोटे होते हो, आपको क्रिकेटर बनने का सपना होता है। आप बड़े होते हो, थोड़ा स्कूल जाते हो तो आपको लगता है मैं एक IITian बनूंगा। उससे ऊपर जाते हो आप तो आपको लगता है यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन। एक इंसान जब 60-70 क्रॉस कर लेता है तो वो गुड हेल्थ का एक सपना देखता है, जो कि बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लोग सपने देखते हैं और कई सपने पूरे होते हैं, कई सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। तो जो सपने हैं उनकी जर्नी बचपन से शुरू हो जाती है। मेरे लिए भी ऐसा ही था। मेरे फादर एक गांव से बिलोंग करते हैं जो कि पहली नौकरी पाए थे अपने पूरे गांव में। तो उन्होंने वो गांव की बाउंड्रीज को तोड़कर यहाँ शहर आए। ही गेव अस दैट लाइफ जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। तो मेरा स्टार्ट हुआ जब मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था, और वहाँ से आई वॉज गुड इन स्टडीज़। लेकिन जब मेरे फादर का दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ तो ही वॉज इनटू के भी वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स अच्छी है, तो एक काम करो अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला ले लो। तो आई वॉज इनटू लकी बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो वहाँ पर मैंने पढ़ाई शुरू की। तब मैं गया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो था, क्योंकि नए स्टूडेंट्स, नए लोग, नई लैंग्वेज, न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर मी। बट धीरे धीरे आई गॉट इनटू दैट, एंड लेटर ऑन in that school only I was the head boy of that school. धीरे धीरे after that I started studying पाठशाला में IIT की तैयारी कर रहा था। बट घर वाले IIT के लिए मुझे भेजते थे, मैं दोस्तों के साथ बाहर चाय पीने बैठ जाता था, मूवी देखकर वापस घर आ जाता था। घर वालों को लगता है देखो कैसे सुबह स्कूल गया है, शाम को IIT की तैयारी कर रहा है, पक्का कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। I studied but I was not very true to myself. I know that I didn't prepare जितना 100% मुझे करना चाहिए था। नहीं हुआ एडमिशन। नहीं मेहनत करोगे तो नहीं होने वाला। लेकिन फिर एक कॉलेज में एडमिशन लिया। लाइफ रुकती नहीं है, वी हैव टू कीप गोइंग, कीप हसलिंग। वहाँ पर आई बिल्ड अप दैट ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आर्टिस्ट, एक्टर। सो आई जॉइंड अ थिएटर। जोधपुर के अंदर टाउन हॉल है, देयर आई यूज्ड टू सिट फॉर 20-30 days कंटिन्यूसली टू गेट अ रोल, टू गेट इनटू अ ग्रुप। somehow one person named Arjun Dev Charan ji, he saw me. उन्होंने बोला कि okay you come every day, I will give you some role. तो मैं मेहनत करता रहा। वहाँ जब जाकर मैं अपने आप को जब मतलब सीख रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि पढ़ाई तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन when you explore your artist side तो आप बहुत कुछ नया सीखते हो और जानते हो, और शायद उम्र से पहले आप बड़े भी होते हो। जो मैच्योरिटी है व्हेन यू एक्सप्लोर थिंग्स, जो आप अपने अंदर के इंसान को जानते हो, वो आर्ट ही वो एक चीज़ होती है जिसके थ्रू आप जान सकते हो। तो मैंने थिएटर किया 1.5-2 साल तक। उसके साथ साथ मुझे फोटोग्राफी भी सीखने का शौक चढ़ गया। तो सपने मेरे बदलते रहे, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो सपने मैं कर रहा हूँ उनको मैं छोड़ रहा हूँ। साथ साथ नए मुझे सपने लग रहे थे कि चलो मैं फोटोग्राफी सीखूंगा, आई विल बी इनटू फिटनेस ऑल्सो। तो देयर इज वन पर्सन नेम्ड शिवजी जोशी, जोधपुर से ही है। ही वॉज अ पायनियर ऑफ डेजर्ट फोटोग्राफी। आई यूज टू गो टू हिज प्लेस एवरी डे कि सर ये मैंने फोटो खींचा है, हाउ इज इट, जस्ट लेट मी नो व्हाट चेंजेस शुड आई मेक टू माय फोटोग्राफी स्किल्स। तो व्हाट हैपेंड कि उनको ये लगा कि लड़का डेली मेरे पास आता है। उन्होंने मेरा डेडिकेशन देखा तो उन्होंने बोला ओके इन फ्यूचर आई विल स्टार्ट अ क्लास जिसके अंदर मैं शायद पेमेंट मतलब पैसे नहीं लूंगा, लेकिन जो लोग डेडिकेटेड उनको पढ़ाऊंगा। और वो आज वही कर रहे हैं। मे बी आई वॉज द वन स्टूडेंट जिनकी वजह से उनको वो लगा कि चलो ऐसे लोग भी हैं जिनको पढ़ाना ज़रूरी है। तो उनका जो पहला बैच था उसके अंदर मैंने एनरोल नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था। उन्होंने चला के मैसेज किया कि सारी सीट्स फुल हो गई है, तू फटाफट ये फॉर्म भर दे। आई गेट इनटू दैट, मैंने वो भी किया। जब मेरे कॉलेज में एंजॉय करने का टाइम, सो कॉल्ड एंजॉय करने का टाइम, जिसे हम दोस्तों के साथ बैठकर चाय पीना, बाहर घूमना समझते हैं, उस वक्त 6 o'clock से लेकर 2 o'clock आई वॉज इन माई कॉलेज। From there I used to come back to home, eat food and then go to gym. 2 घंटे में जिम करके I used to take bath in the gym only. From there I used to go to the photography class from 6 p.m. to 8 p.m. And from there on I used to go to town hall for my acting classes, my theatre classes from 8 p.m. to 11 p.m. जब मैं घर आता था तो मेरे माँ बाप सो चुके होते थे, मेरी बहन सो चुकी होती थी, मैं अकेला आता था, खाना होता था, खाता था और सो जाता था। उसी वक्त मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करते थे 6 से 10 बजे के बीच में, प्लीज़ कम, हम यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, आज ये करेंगे। मैं नहीं कर पाता था। थॉट आते थे कि यार क्या मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। बट कहते हैं ना कि जो भी आप अपनी लाइफ में करते हो, आज जो कर रहे हो, कल जो कर रहे हो, हर चीज़ घूम फिर के कभी ना कभी आपको हेल्प ज़रूर करेगी।
अब मैं बताता हूँ कि थिएटर वाला जर्नी साथ में चल रहा था, साथ में ही मैं फिटनेस में एनरोल हुआ। मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन मैंने लर्न किया एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन राजस्थान टू डू सो। तो मैं अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने वाला था एंड आई मेट विद एन एक्सीडेंट। मेरा कॉलर बोन टूट गया, द क्लेविकल बोन विच आई हैव हियर टूट गया। बट कहता है ना, समटाइम्स लाइफ ब्रेक्स योर बोन टू रीबिल्ड योर स्ट्रेंथ। तो फिर मैं, ठीक है कोई बात नहीं, माई फादर वॉज सिटिंग विद मी, मेरे 6 महीने का बेड रेस्ट था। ही सेड कि यार तू इतना अच्छा पढ़ता था, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक्सप्लोर कर, ये चलता रहे। मैं कहा ठीक है। बट आई वॉज अशेम्ड, क्योंकि कॉलेज में पूरे जोधपुर में कई लोग मुझे जानते थे कि यार ये तो आर्टिस्ट, ये ऐसे। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पढ़ूंगा उनके साथ बैठ के तो आई विल फील कि यार मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो मैं अपने आप से ही भाग रहा था। आई वेंट टू दिल्ली, वहाँ मैंने पढ़ाई शुरू की। पर I have this habit and one should have this habit कि whatever you do in your life, do it with full zeal, enthusiasm and passionately. जब मैं वहाँ था, I had this thing in mind कि मैं दिन के अगर 100 सवाल गणित के, मैथ्स के नहीं करूँगा, I'll not sleep for 6 months straight. You can count 100 into 6 months का जो भी है. I have done that every single day for 6 months and I was true to myself, जो मैं पहले नहीं था। तो फर्स्ट टाइम में मेरी जॉब लगी। आई गॉट इनटू 5 जॉब एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम बैंकिंग टू रेलवेज टू एसएससी एंड एवरीथिंग। उस समय मुझे लगा कि एक्चुअली दिस इज माई पोटेंशियल विच आई शुड अनलीश। वॉट एवर आई डू इन माई लाइफ आई विल डू विद दिस पैशन। तो फिर जब मैं जॉब में लगा तो उसके साथ साथ मुझे लगा यार वो थिएटर वाला मेरा जो ड्रीम है वो छूट तो नहीं गया है। क्योंकि ड्रीम्स, मेरा जो कहने का वो है तात्पर्य कि ड्रीम्स डोंट फिट इन बॉक्सेस। कैसे कि मेरा जो एक बॉक्स है थिएटर वाला, वो मुझे चालू रखना है। एट द सेम टाइम आई वांट टू बी एन गवर्नमेंट सर्वेंट, वो भी मैंने किया। साथ में मुझे फोटोग्राफी सीखनी थी, वो भी मैंने किया। धीरे 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 ये सारे अलाइन कैसे हुए मैं बताता हूँ। फिर अभी 1.5 साल पहले आई वेंट इनटू कंटेंट क्रिएशन, जहाँ मैं कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था। तो आई हैड दिस थिंग, यार व्हाट विल आई मेक? Some are making lifestyle videos, some are making comedy videos. I want to create something new. So I thought, okay, I'll make some social issues, history videos, but not conventionally, जिसमें लोग आकर speakers बनते हैं. I started acting into those videos. And I was the single actor. I used to use a green screen. उसमें मैं videos बनाता हूँ। जो मैंने जो भी पढ़ाई की, see, अब कैसे मेरे सारे dreams के जो boxes हैं वो एक जगह अगर align हुए। मैंने शुरुआत में जब ये गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी की तो उसमें जो मैंने पढ़ा वही आज मेरा कंटेंट का पार्ट बनता है। जो मैंने फोटोग्राफी सीखी वही फोटोग्राफी मुझे मेरे कंटेंट को बेटर प्रेजेंट करने में हेल्प करती है। जो मैंने अपने थिएटर में सीखा वो मुझे बेटर एक्टिंग करने का एक प्लेटफॉर्म देता है कि चलो मैं अपने आप को यहाँ प्रेजेंट कर सकता हूँ। जो मैं अब अपनी गवर्नमेंट जॉब में कर रहा हूँ वो मुझे एक बेटर इंसान डे बाय डे बना रहा है, बिकॉज आई एम डीलिंग विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरी डे विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स। सो क्योंकि अब जो मैंने जितने भी पहले ये काम किए, क्या वो फेलियर थे? क्योंकि मैं थोड़े थोड़े बीच में छोड़ चुका था। तो एक देयर इज अ वेरी गुड सेइंग इन इंग्लिश कि व्हेन यू हिट अ स्टोन, द लास्ट हैमर यू हिट, नो, दैट ब्रेक्स द स्टोन, बट डज दैट मीन द फर्स्ट हैमर यू हिट was it not right? Was it a failure? No. Every small efforts you make, these are all sum total of those efforts which make you successful in later stage of your life. You all must have read integration. Integration is what? Sum total of everything. So sum total of whatever you do in your life will fall into one piece one day, and you'll realize that point of time कि okay, मैंने जो लाइफ में पहले किया था वो सब कुछ आज मुझे काम आ रहा है। हो सकता है उस वक्त आपको वो फेलियर लगा हो, but today it will be part of your success. And I will end this with the one quote which I always believe in my life: all good is hard, all evil is easy, all mediocre is easy. Stay away from mediocrity. Thank you, Mr. Ranu Solanki. Thank you.